हमारी पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो, किस तरीके से इतने एनर्जी को जनरेट कर लिया जाए जिससे हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो सके। ये हमेशा से एक चैलेंज बना रहा है। हमेशा से नई नई एनर्जी के विकल्प को तलाशा जाता है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, इससे रिलेटेड और भी जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो हो सकते हैं। फिर भी हमारी जितनी डिमांड होती है उसके हिसाब से एनर्जी दे पाना, पावर दे पाना अभी भी एक चैलेंज है। इसी चैलेंज से निपटने के लिए हमेशा से वैज्ञानिक नए नए शोध करते रहे हैं, नए नए विचारों पर काम करते रहे हैं। ऐसा ही एक शोध है, ऐसा ही एक विचार है ब्लैक होल से एनर्जी लेना। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि अगर हम लोग अपने टेक्नोलॉजी को इतना अपडेट कर लें, इतना आधुनिक कर लें, तो हमारे पास ब्लैक होल से भी एनर्जी लेने का एक ऑप्शन हो सकता है। तो किस तरीके से हम ब्लैक होल से एनर्जी ले सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि वहां से जो भी पावर मिलेगा वो अनलिमिटेड होगा, यानी उसका अंत कभी नहीं होगा और हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकेगी एनर्जी के फील्ड में। तो किस तरीके से ये शोध हो रहा है और किस तरीके का दावा वैज्ञानिकों ने किया है कि ब्लैक होल से हम कैसे एनर्जी ले सकते हैं, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों का ये दावा सुनने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि जिस ब्लैक होल को हमने देखा नहीं है, जिसको महसूस नहीं किया है, वहां से हम एनर्जी लेने की बात कर रहे हैं। तो आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि ये विचार बहुत नया नहीं है। पहले से इस पर कई तरीके के शोध किए जा चुके हैं, लेकिन हाल में जो शोध हुआ है, जो वैज्ञानिकों ने बताया है, उसमें उन्होंने उस विकल्प के बारे में बताया है जिससे हम ब्लैक होल से एनर्जी जनरेट भी कर सकते हैं और वहां से उसे ले भी सकते हैं। 1971 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोस ने एक प्रस्ताव रखा कि एक घूमते हुए ब्लैक होल से ऊर्जा कैसे निकाली जा सकती है। उनके मुताबिक ब्लैक होल की एक्रेशन डिस्क के चारों ओर एक हार्नेस बनाकर ऐसा किया जा सकता है। यहां पर गिरते पदार्थ को प्रकाश की गति के करीब त्वरित किया जाता है, जिसमें कई वेवलेंथ में एनर्जी का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। कई वैज्ञानिकों ने सुझाया कि एडवांस्ड एलियन सभ्यताएं इस तरीके से, यानी जो पेनरोस प्रक्रिया है, उस तरीके से ऊर्जा प्राप्त कर सकते होंगे। हार्वर्ड के प्रोफेसर अवी लोएब वैज्ञानिकों की इस कड़ी में ताजा नाम हैं। उन्होंने अपने हाल के रिसर्च पेपर में बताया कि कैसे कोई भी उन्नत सभ्यता अपने ग्रह को अनंत काल तक ऊर्जा प्रदान करने के लिए ब्लैक होल चंद्रमा पर निर्भर हो सकती है। और उनका जो पेपर पब्लिश हुआ है, बहुत ही रिनोन्ड रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ है। उनके पेपर का नाम है इल्यूमिनेशन ऑफ ए प्लैनेट बाय ए ब्लैक होल मून एज ए टेक्नोलॉजिकल सिग्नेचर। 1975 में स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा कि ब्लैक होल से फोटॉन, न्यूट्रिनो और कुछ अन्य बड़े कणों का उत्सर्जन होता है। इसे बाद में हॉकिंस रेडिएशन कहा गया। उसके बाद से ही ब्लैक होल को ऊर्जा के स्रोत में इस्तेमाल करने के शोध पर बहुत तेज बहस शुरू हो गई और वैज्ञानिक नए नए तरीके से इसको साबित करने में जुट गए कि हम ब्लैक होल से किस तरीके से एनर्जी को ले सकते हैं, वहाँ किस तरीके से एनर्जी पैदा होता है। इस पर कई तरीके के विचार आए और स्टीफन हॉकिंस ने जो विचार दिया, जो कहा कि ब्लैक होल धीरे धीरे ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और जिसे बाद में हॉकिंग विकिरण भी कहा गया, यानी हॉकिंग रेडिएशन कहा गया। तो उसके बारे में, यानी वो जो रेडिएशन है,
उसके बारे में वैज्ञानिकों ने आगे बताया कि ब्लैक होल के द्रव्यमान को यह रेडिएशन कम करता है और अंततः ब्लैक होल का वाष्पीकरण हो जाता है। यानी स्टीफन हॉकिंस के मुताबिक ब्लैक होल उसके बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि यही रेडिएशन धीरे धीरे उसके मास को कम करता जाता है। हालांकि हॉकिंग रेडिएशन ब्लैक होल से ऊर्जा निकालने का एक तरीका है, लेकिन यह एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। एक विशाल ब्लैक होल के वाष्पीकरण में अरबों वर्ष लग सकते हैं। इसलिए ब्लैक होल को अंतहीन ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जा सकता। ब्लैक होल के अंदर जाने वाली किसी भी चीज को वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए यह केवल एक तरफा यात्रा है और ब्लैक होल से ऊर्जा निकालने के लिए हमें ब्लैक होल के बाहर ही रहना होगा। ब्लैक होल के आसपास के पदार्थ और ऊर्जा से ऊर्जा निकालने के कई तरीकों पर विचार किया गया। उसमें सबसे जिस पे ज्यादा चर्चा हुई वो थी एक्रीशन डिस्क की। दरअसल ब्लैक होल के आसपास एक एक्रीशन डिस्क बन सकती है जिसमें पदार्थ ब्लैक होल की ओर गिरता है। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हम क्वासर जैसे खगोलीय पिंडों में देख सकते हैं। और एक और दूसरा तरीका है, वो है पेंडुलम मोशन। दरअसल वैज्ञानिकों ने आगे इस तरीके पर विचार किया और ये बताया कि ब्लैक होल के आसपास एक वस्तु को पेंडुलम की तरह घुमा करके भी ऊर्जा निकाली जा सकती है। इसी आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ब्लैक होल को ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हमें दो तरीके पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और जो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि एक्रीशन डिस्क की जो एंगुलर स्पीड होगी उसका दोहन किया जाएगा, यानी बिल्कुल पेनेरोस प्रक्रिया जो पहले दी गई थी उसी का ये आगे का ये स्टेप हो सकता है। या उनके हाइपर वेलोसिटी जेट्स जो होते हैं उससे जो गर्मी निकलती है उस ऊर्जा को पकड़ा जा सकता है। जबकि दूसरा तरीका कहता है कि ब्लैक होल पर पदार्थ डालने और परिणाम स्वरूप हॉकिंग के जो रेडिएशंस होंगे उसका दोहन करके उस ऊर्जा को जनरेट किया जा सकता है और उसे हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा जो लोएब ने कहा, जो ताजा शोध है, उसके हिसाब से साइंटिस्ट लोएब ने प्रस्ताव रखा कि कैसे एक एडवांस्ड सभ्यता अपने ग्रह की परिक्रमा करने वाले ब्लैक होल का निर्माण करने के बाद वाली प्रक्रिया पर निर्भर हो सकती है। यह ब्लैक होल बेहद छोटा होगा, बस कुछ 100,000 टन के बराबर। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह ब्लैक होल हॉकिंग्स रेडिएशन के उत्सर्जन के कारण सिर्फ 1.5 साल में वाष्पित हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। लेकिन लोएब के अनुसार इसे प्रति सेकंड अपेक्षाकृत कम मात्रा में पदार्थ जमा करके बनाए रखा जा सकता है। और इसके लिए जो उन्होंने एक पैरामीटर दिया है उसके मुताबिक 2.2 किलोग्राम अगर पदार्थ प्रति सेकंड उसमें डाला जाए तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन हो सकता है और साथ ही जो ब्लैक होल की उम्र है वो लगातार बढ़ती रहेगी, यानी अंतहीन तरीके से वहां से ऊर्जा का दोहन किया जा सकता है। ब्लैक होल निश्चित रूप से ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है, लेकिन उन्हें अंतहीन ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जा सकता। ब्लैक होल से ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इसकी अपनी कई सीमाएं हैं, यानी इसकी एक लिमिटेशन है कि हम किस तरीके से वहां से ऊर्जा ला सकते हैं। और अगर हम भविष्य की बात करें तो भविष्य में हम ब्लैक होल के बारे में और अधिक जान सकते हैं और शायद नए तरीके खोज सकें जिनसे हम ब्लैक होल से ऊर्जा निकाल सकें। लेकिन यह एक बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। ब्लैक होल के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखा जाना बाकी है। ब्लैक होल से ऊर्जा निकालने के बारे में कोई भी बात पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुई है, इसलिए इस विषय पर और अधिक शोध करने की आवश्यकता है।
तो भले ही वैज्ञानिक तमाम विचार के आधार पर, तमाम कल्पनाओं के आधार पर, तमाम शोध के आधार पर इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि ब्लैक होल से हम ऊर्जा ले सकते हैं जो कि अनलिमिटेड पावर होगा, लेकिन अभी भी इसे प्रायोगिक तौर पर सिद्ध करना या वहां से इस तरह का कुछ डेवलप कर लेना, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेना अभी तक संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारे पास वैसे संसाधन नहीं है जिससे इस तरह का कारनामा किया जा सके। क्योंकि लोएब का जो मानना है उसके मुताबिक ऐसे एक छोटे से ब्लैक होल की रचना करनी पड़ेगी, बहुत ही आर्टिफिशियल वे में ऐसा एक ब्लैक होल बनाना पड़ेगा जो ठीक उसी तरीके से पृथ्वी का चक्कर लगाए जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। वो हमारे लिए बिल्कुल अनलिमिटेड पावर का सोर्स हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें अभी तक किताबों में ही है, शोध पत्रिकाओं में ही है, और उसको वाकई हकीकत की जमीन पर उतारना बहुत चैलेंजिंग वर्क होगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।